नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल पर। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना पहला वीडियो है और पहला ही टॉपिक है अपना। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे नंबर सिस्टम के साथ। ठीक है, नंबर सिस्टम मैंने आपको 3 पार्ट बताए इससे पीछे वाले वीडियो में। मैथमेटिक्स के कम्पिटिटिव मैथ्स का सिलेबस है, उसके 3 पार्ट। उनमें से पहला पार्ट है नंबर सिस्टम। और नंबर सिस्टम में भी जो सबसे पहला टॉपिक हमने लिया वो है आपका यूक्लिड विभाजन प्रमेय का या यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। कई बार आप शेषफल प्रमेय या रिमाइंडर थ्योरम भी कह सकते हैं। ठीक है, शेषफल प्रमेय या रिमाइंडर थ्योरम, ये जब हम इसको अलजेब्रा में पढ़ते हैं, बीजगणित में पढ़ते हैं, तो इसी को ये रिमाइंडर थ्योरम के नाम से भी कई बार पढ़ते हैं। ठीक है, जब वहाँ पे आएगा तो इसको अलग से पढ़ेंगे। तो फिलहाल आप ध्यान रखिए, शेषफल प्रमेय या यूक्लिड विभाजन प्रमेय का ये सेम ही कॉन्सेप्ट है। ठीक है, चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। देखिए, यूक्लिड एक मैथमेटिशियन है जिन्होंने ज्योमेट्री की खोज की थी, ज्योमेट्री को इन्वेंट किया था जर्मन से। ठीक है, उन्होंने ये थ्योरम दी थी, तो इनके नाम पे ये यूक्लिड विभाजन थ्योरी का इसका नाम रखा है। ठीक है, विभाजन का मतलब है ये भाग की संख्या पर आधारित थ्योरम। विभाजन मतलब भाग या डिवीजन पे आधारित है, उस पर बेस नहीं, उस पर बेस होने की वजह से इसका नाम विभाजन। और थ्योरम का मतलब आप एल्गोरिथम का मतलब आप समझते हैं, ये थ्योरम है। ठीक है, चलिए पहले इसको समझने के लिए एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए आपसे कोई मान लीजिए कहा जाए कि आपके पास कोई छड़ है, कोई स्ट्रिप है, मान लीजिए कोई लाइन है। ठीक है, मान लीजिए इसकी लंबाई है 17 सेंटीमीटर। आपसे कहा जाए कि इसको 5-5 के बराबर भागों में, 5-5 सेंटीमीटर के बराबर भागों में आप इसको बांट के बताएंगे। तो आप इसके 5-5 सेंटीमीटर की बात करेंगे, 1, 2, 3, तो ये 5 सेंटीमीटर, ये 5 सेंटीमीटर, ये 5, तो 5, 5, 10, 15 बच गया आपके पास 2 सेंटीमीटर। तो ये 2 आपके पास एक्स्ट्रा बचा। तो यहाँ से हमें पता लगा कि भाई 17 जो है उसको 5-5 में बांटा नहीं जा सकता बराबर। अगर बांटने की कोशिश करेंगे तो 3 बराबर भाग मिलेंगे, लेकिन कुछ शेष रह जाएगा, तो 5 नहीं होगा, 5 से कम होगा। ठीक है, 5 से ज्यादा हो नहीं सकता क्योंकि ये 2 है। 5 से ज्यादा होता तो एक भाग और मिल जाता हमें, तो 5 से छोटा मिलेगा, यानी 1, 2, 3, 4 इनमें से कोई मिलेगा। ठीक है, अगर पूरा पूरा होता तो फिर 0 मिलता, आगे कुछ नहीं मिलता, थोड़ा विभाजित हो जाता। यही जो है ये भाग की क्रिया होती है। चलो हमने किया है कि अपने पास एक संख्या है 17। ठीक है, 17 के हम भाग करना चाहते हैं 5-5 सेंटीमीटर से। तो 17 में हम 5 का भाग दे रहे हैं। कितने भाग बने बराबर बराबर? पूरे 3 बन गए, तो 3 यानी 15 भाग, 15 तक इसमें भाग लगेगा 3। और जो एक्स्ट्रा बचा आपका 2 वो यहाँ पे लिखते हैं। तो जो हमने अभी किया था ये एक्चुअल में विभाजन हो गया है। किसी भी चीज को आप बराबर बराबर भागों में बांट दें तो या तो पूरे बराबर भाग हो जाएंगे, जैसे मान लो 20 होता तो 4 पूरे भाग हो जाते बराबर। लेकिन कुछ कई बार क्या पूरे भाग नहीं होंगे तो कुछ शेष भी बच सकता है। जैसे यहाँ पे 3 भाग तो बराबर हो गए, एक शेष। तो यहाँ पे अपने पास 4 चीजें होंगी। 4 चीजें होंगी। एक वो संख्या जिसका हमने भाग दिया, ये कहलाएगा आपका भाजक। ये होगा आपका भाजक, इसको हम बोलेंगे डिवाइजर। एक वो संख्या जितनी बार हम बराबर बराबर भाग कर सकते हैं, जितनी बार भाग लगेगा संख्या में, वो हो गया आपका भागफल। इसको हम बोलेंगे क्वोशिएंट। फिर वो संख्या जो इन बराबर भागों में आई है, 5-5 के अलावा जो एक्स्ट्रा बच गया जो कि बराबर भागों में आ नहीं पाया, वो आपका हो गया शेष। तो इसको हम बोलेंगे शेष, या कह सकते हैं रिमाइंडर। और वो संख्या जिसके हमें भाग करने थे बराबर बराबर, जिसमें हमने भाग दिया, वो कहलाएगा आपका भाज्य, या कह सकते हैं
ये एक भाग के अंदर 4 फैक्टर होते हैं और चारों इंपॉर्टेंट फैक्टर है, ध्यान रखना है। भाज्य, भाजक, भाजक, भागफल, शेषफल, इन चारों के बीच में एक रिलेशन होगा, ठीक है। इन चारों को हम एक रिलेशन से शो कर सकते हैं। वो जो रिलेशन होगा, जो संबंध होगा, उसी को ही क्या कहा गया, यूक्लिड विभाजन प्रमेय। यूक्लिड ने उसको एक विभाजन प्रमेय का बनाकर आपके सामने प्रेजेंट कर दिया या लोगों के सामने प्रेजेंट कर दिया कि भी इन चारों में रिलेशन होता है, तो यूक्लिड के नाम पे उसको यूक्लिड विभाजन प्रमेय बोलते हैं, ठीक है। चलिए ये आप नोट कर लेंगे। इसको हम समझते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेय का में इसको कैसे लिखें, ठीक है। तो देखिए हमने क्या किया, 5 5 5 के 3 भाग किए, इसका मतलब 5 + 5 + 5 और 2 अलग बचे। इनको जोड़ेंगे तो टोटल कितना हो जाना चाहिए, वापस टोटल नंबर के बराबर आ जाना चाहिए। इसका मतलब ये होगा कि ये तो क्या था, भाजक, 3 बार का मतलब भागफल, 2 का मतलब शेषफल और ये क्या हुआ, भाजक। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 17 बराबर 5 5 5, तो इसको 5 × 3 लिख सकते हैं, एक ही बात। 5 को 3 बार जोड़े या 5 को 3 से गुणा करने बराबर, ठीक है, +2। तो यहाँ पे ये बन गया आपका भाज्य, ये बन गया आपका भाजक, ये बन गया आपका भागफल और ये बन गया आपका शेषफल। ये यूक्लिड विभाजन प्रमेय का है, इसको आपको याद रखना है, ठीक है। ये यूक्लिड विभाजन प्रमेय का आपको याद रखना है, जो इंग्लिश में भी लिख देता हूं आप लोगों ने भी। डिवाइडेंड इज इक्वल टू डिवाइडेड इनटू क्वोशिएंट प्लस मीडियन। तो जो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं वो इसको याद रखें, ठीक है। ये एक इम्पोर्टेंट थ्योरम है और इस पे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। नंबर सिस्टम का लगभग 1/3 पार्ट जो है वो इसी के बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। जो भी हम शेषफल निकालते हैं या नॉन डिवीजन मेथड है या एलसीएम एचसीएफ निकालते हैं, ये नंबर सिस्टम के जितने भी पार्ट है सब में लगभग इसका यूज होता है हर जगह। और सारे क्वेश्चन जो है लगभग 1/3 क्वेश्चन, 1/3 का मतलब लगभग 33% जो क्वेश्चन है नंबर सिस्टम के वो इसी थ्योरम में होते हैं। हालांकि हम ध्यान नहीं रखते हैं कि कैसे होगा, ठीक है, हमें पता नहीं होता बेसिक कॉन्सेप्ट का, ठीक है। उसी चीज को हम क्लियर करेंगे कि कैसे कौन कौन से क्वेश्चन नंबर सिस्टम के उसी थ्योरम पे होते हैं। उसका जो बेसिक होता है वो यहीं से आता है, इसी थ्योरम से आता है, ठीक है। तो आप ये नोट कर लेते हैं। क्वेश्चन है आप देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन का क्या है, विभाजन के एक क्वेश्चन है, विभाजन मतलब भाग का जो क्वेश्चन है उसमें भाग दिया गया है, भाजक भागफल का 4 गुना और शेषफल का 6 गुना। भाजक जो है भागफल का 4 गुना, शेषफल का 6 गुना। फिर आपको ये यदि शेषफल 14 है तो भाज्य बताइए कितना होगा, ये आपका क्वेश्चन, ठीक है। अब इस तरह के क्वेश्चन में आपको एक दूसरे में रिलेशन दिया हुआ होता है कि भाजक का भागफल से, शेषफल से या भाज्य से, ऐसे आपस में कुछ रिलेशन दिया होता है। फिर कोई एक दिया हुआ है, चारों में से कोई एक देके फिर आपको एक को पूछा जाता है, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे आपको शेषफल दिए और आपसे पूछा क्या जा रहा है, भाज्य आपसे पूछा, ठीक है। चलिए करके देखते हैं कैसे करना इस तरह के क्वेश्चन को। तो सबसे पहले आप क्योंकि क्वेश्चन भागता है तो आप भाग ही करना, ठीक है। चलिए सबसे पहले तो हमें भाज्य पूछना है, तो भाज्य हमें पता नहीं है, लेकिन हमें पता है भाज्य यहाँ होगा। फिर हमें पता है कि भाजक यहाँ होगा, भागफल यहाँ होगा और शेषफल यहाँ। अब क्वेश्चन के हिसाब से चलते हैं, देखिए क्या रिलेशन, भाजक भागफल का 4 गुना। तो अगर हम भागफल को 4 से गुणा कर देंगे तो भाजक आएगा, और शेषफल का वही भाजक करो, शेषफल का 6 गुना। तो शेषफल को अगर 6 से गुणा कर देंगे ठीक है, इसी तरीके से दिया। अब दिया यदि शेषफल 14 है
ये 14 दिया हुआ है। तो इसका जो रिलेशन है इससे और इससे डायरेक्टली नहीं है, इसका इससे डायरेक्टली है, तो इसके हेल्प से हम ये निकाल सकते हैं। ठीक है, तो फेस में 14 गुना 6 तो ये 84 है। ठीक है, अब इसका जो रिलेशन है वो इससे है, तो देखिए इसको 4 से गुणा करने के लिए आने वाला है। ठीक है, तो अगर इसमें 4 का भाग दे दें तो यहाँ देंगे तो उल्टा हो जाएगा, तो 4 का भाग 84 में देंगे तो यहाँ आएगा 21। ठीक है, अब इन चारों में से हमें 3 मिल गए तो चौथा हम रिलेशन से इजीली निकाल सकते हैं। हमें पता है कि भाज्य बराबर क्या होता है, भाज्य बराबर भाजक इनटू भागफल प्लस शेषफल। तो भाज्य तो हमें दिया कि ये तो हमें निकालना है, तो भाज्य का हमें पता लग गया 84, भागफल 21, शेषफल 2। इसको गुणा करेंगे तो 21 गुणा 4 84, 168 और 8 हो गया 106 प्लस 14, तो आंसर आ जाएगा आपका 1700। ये आपका आंसर है इस क्वेश्चन। तो जब भी आपको ऐसे क्वेश्चन मिल जाए कि इन चारों में आपस में रिलेशन दिया हुआ है कि कोई एक तरीके बाकी को पूछा जा रहा है, तो आप इस तरीके से उस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। आप स्क्रीन पर ले लीजिए, एक क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए लिख रहा हूँ, आपको सोल्व करके बता रहे हैं, नीचे कमेंट बॉक्स में आपका आंसर बताना। ठीक है, ये एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए। ठीक है, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिख के बताना है किस तरीके से होगा। नहीं अगर आपको पता है तो आप डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको टेलीग्राम में ग्रुप का लिंक दिया है, उसमें आप आ सकते हैं, वहाँ पे देख सकते हैं, ज्वाइन कीजिएगा टेलीग्राम पे हमारा ग्रुप जरूर, और वहाँ पे आपके जो भी डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाएंगे। अगर इस क्वेश्चन का आंसर नहीं पता है तो ये भी आपको वहाँ पे क्लियर कर देंगे। कुछ और कॉन्सेप्ट हैं इसी के आधारित, वो कॉन्सेप्ट हम ले लेते हैं इस तरीके से। सबसे पहले योग या एडिशन, जोड़ या फिर आप कह सकते हैं कि संख्याओं का एडिशन, इसको सब्ट्रैक्शन भी ले सकते हैं, सब्ट्रैक्शन में अलग से बता दूंगा। ठीक है, अगर आपको ये पता हो कि भी दो संख्याओं में किसी संख्या तीसरी संख्या का भाग है, जैसे मान लो आपको ये दिया हो कि एक संख्या है आपके पास, कोई संख्या ए, इसमें आपने एक संख्या डी का भाग किया, ठीक है, और एक संख्या मान लीजिए आपके पास डी, इसमें भी आपने किसी संख्या उसी संख्या डी का भाग, ठीक है, इन दोनों संख्याओं में आपने अलग अलग भाग दिया, तो आपको ये मिला कि यहाँ पे जो शेषफल बचा वो R1 बचा, मान लो यहाँ पे जो शेषफल बचेगा वो मान लो R2 बचेगा। ठीक है, तो दोनों संख्याओं में आपको केवल इतना दिया कि दो संख्याएं नहीं दी जाएगी, आपको केवल इतना दिया कि दो संख्याओं में जब डी का भाग दिया, दोनों में डी का भाग दिया, तो यहाँ R1 शेष बचा और यहाँ पे R2 शेष बचा। अब आपसे पूछा जाएगा कि अगर इस A और B को जोड़कर D का भाग दिया जाए तो शेषफल क्या बचेगा, इसको हम समझेंगे कि अगर आप इनको जोड़ दें, 3 भी हो सकती है, C भी दे सकते हैं आप, D भी, कितनी भी संख्या हो सकती है, उनको अगर जोड़ दिया जाए तो यहाँ पे शेषफल क्या आएगा, ये आपको सीखना है निकालना। इसका नियम है, देखिए आपको कैसे सोल्व करना है क्वेश्चन को, वो बाद में क्वेश्चन एग्जाम्पल पे देखेंगे, अभी हम इसका कॉन्सेप्ट करेंगे ये कैसे निकलता है। ठीक है, तो फिलहाल मैं ये ले रहा हूँ एग्जाम्पल, मान लीजिए संख्या थी A, यहाँ पे मुझे 1 2 3 चीजें पता है, ये वाली नहीं पता, मैं इसको मान लेता हूँ एक बार कि भाग लगा Q1 बार भाग लगा है, और यहाँ पे मैं मान लेता हूँ कि 2 बार भाग लगा Q2। ठीक है, ये हमने मान लिया। अब देखिए जो थ्योरम की अभी हमने पढ़ी थी उसके हिसाब से हम लिख सकते हैं भाज्य, ये भाज्य आपका भाज्य बराबर ये भाजक इनटू भागफल और प्लस, तो मैं A बराबर ऐसे लिख सकता हूँ, भाज्य बराबर भाजक इनटू भागफल प्लस शेष। इसी तरीके से यहाँ लिख सकता हूँ भाज्य बराबर भाजक इनटू भागफल
प्लस सी, ठीक है, इस तरीके से आप लिख सकते हैं। तो अब मान लीजिए आपको दिया हुआ है कि a प्लस बी को अगर जोड़ के हम b का भाग दें तो क्या है, ठीक है। तो a प्लस बी का अगर हम जोड़ दें तो क्या मिलेगा, a प्लस बी करें तो आपको मिलेगा डी क्यू वन प्लस आर डी क्यू टू प्लस आर। हमें इसको और इसको दोनों को जोड़, ये जोड़ने पे हमें मिलता है, ठीक है। अब देखिए इसको और इसको, इन दोनों में से मैं डी कॉमन ले सकता हूँ, तो a प्लस डी बराबर बचेगा डी इंटू क्यू वन प्लस क्यू टू प्लस आर वन प्लस आर। अब मुझे इस a प्लस बी में वापस d का भाग देना है, तो मैं एक काम करता हूँ, सब में d का भाग है, तो यहाँ भी d का भाग दे दिया और यहाँ भी d का भाग, तो यहाँ पे d से d कटते हैं। लेकिन कटने का मतलब ये हुआ कि d में d का भाग एक बार पूरा लग जाए, पूरा लग गया तो यहाँ से जो शेष पर बचा जी, यहाँ से शेष पर बचा आपका जी। Q1 प्लस Q2 में d का भाग देंगे तो यहाँ से जो भी शेष बचा है, कुछ भी बच रहा हो जो भी बचा है वो मान लो बच गया। यहाँ से जो शेष बचेगा वो हमें नहीं पता है क्या बचेगा, लेकिन ये जो शेष पर है ये तो पूरा जीरो हो गया, जीरो से मल्टीप्लाई हो गया तो जीरो हो गया, तो बचा क्या अपने पास R1 प्लस R2 होते डी। क्या कह सकते हैं, जो शेष पर अपने पास बचेगा वो बचेगा R1 प्लस R2। अब इस चीज का मतलब क्या होगा, इस चीज का मतलब ये होगा कि अगर दो संख्याओं में अलग अलग शेष पर बच रहे हैं, आपके पास दो संख्याओं में अगर आप बात करें तो अलग अलग शेष में बच रहे हैं R1 R2, जब आप उन दोनों को जोड़ेंगे तो जो शेष बचेगा वो R1 प्लस R2 में जो d का भाग देने पर बचेगा वही आपका आंसर है। तो आपको करना क्या है, जब भी संख्याओं को आपको जोड़ के फिर शेष पर निकालना है, ठीक है, तो आप जो भी शेष पर दिए हैं उनको ऐड करके सीधा d का भाग दे दीजिए, आपका आंसर है, ठीक है। आप इसको नोट कर सकते हैं समझने के लिए, स्क्रीनशॉट कर लीजिए, ठीक है। m और n दो संख्याओं में 13 का भाग देने पर क्रमशः 8 और 11 शेष बचते हैं, तो m प्लस n में 13 का भाग दे तो कितना बचेगा, तो बहुत आसानी से मिल जाए। आपको कुछ भी नहीं करना है, केवल इतना ध्यान रखना है, पता है कि अलग अलग शेष पर दिया है और अगर हमें जोड़ के निकालना है शेष पर तो हम संख्याओं का कुछ नहीं करेंगे, हम डायरेक्ट क्या करेंगे, पहला शेष पर कितना है 8, दूसरा शेष पर कितना है 11। अब क्वेश्चन क्या है, दोनों को जोड़ के भाग देते बताइए, तो अपना आंसर होगा कि दोनों शेष पदों को जोड़ के उसमें 13 का भाग, तो 8 प्लस 11 बटे 13 यानी 19 बटे 13, और आपको पता 19 में 13 का भाग एक बार लगेगा, तो रिमाइंडर आ जाएगा आपका 13 गुना 1, तो बच गया आपका 6, तो ये आपका आंसर बिल्कुल इतना सही है, ठीक है। अपनी संख्या कितनी भी हो उनको आपको जोड़ने के लिए कहा है, तो केवल आपको उनको शेष गुणों को जोड़ना है, संख्याओं को नहीं जोड़ना है, ना कुछ जोड़ करना है, शेष गुणों को जोड़ के और सीधा भाग दे दीजिए, आपका आंसर है, ठीक है। तो ये एक कॉन्सेप्ट हुआ आपका कि अगर आपको जोड़ने के लिए कहा है, अगर मान लीजिए आपको माइनस करने के लिए कहा है, ठीक है, मान लीजिए आपको ये कहा है कि दो संख्या है उनके अंतर में अगर भाग दें, ठीक है, तो मान लीजिए एक संख्या a एक b है, तो a और b में अगर आप d का भाग दें तो क्या है, तो आपको कुछ नहीं करना है, दोनों जो शेष पर हैं उनका अंतर लेकर उसमें d का भाग, तो जहाँ पे प्लस कर रहे थे वहाँ पे माइनस कर रहे हैं। अब यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखना है क्रम का, इस तरीके से मतलब आपको इनके ऑर्डर का थोड़ा ध्यान रखना है। ऑर्डर कैसे, अगर a माइनस बी पूछे तो a का रिमाइंडर पहले आएगा, b का बाद में, ठीक है, b का शेष बाद में आएगा। अगर आपको b माइनस a बटे d पूछे तो फिर उल्टा हो जाएगा, b का पहले रहेगा, a का बाद में। ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है कि अगर आपको रिमाइंडर पूछा जाए डिफरेंस का तो थोड़ा सा ऑर्डर का ध्यान रखना है, ठीक है। ऑर्डर का ध्यान रखना है कि पहले d दिया है, पहले a दिया है, पहले कौन सी संख्या थी बाद में
उसी हिसाब से आपको करना है। अब मान लीजिए आपको बहुत सारी संख्याओं का जोड़ और बाकी दोनों मिला के करना है, ठीक है, तो उसको कैसे करेंगे? जैसे मान लीजिए आपको दे दिया गया कि आपके पास 3 संख्याएं हैं, ए बी सी, एक और ले लेते हैं मान लीजिए, ठीक है, इसमें कह रहा है कि भाग दे तो क्या आपको क्या उनके शेष पर ले लें, शेष पर आपको दिए गए क्वेश्चन में तो शेष पर ले लें, लेकिन उसी हिसाब से इस हिसाब से किए। तो मान लो ए का शेष पर R1 है तो R1 लिखेंगे की जगह, B का R2 है तो R2 लिखेंगे, C की जगह R3, D की जगह R4 और बटे में क्या आएगा, ठीक है। अब ध्यान ये रखना है कि अगर प्लस वगैरह कहीं पे संख्याओं के बीच में तो शेष दोनों के बीच में प्लस लगेगा, अगर माइनस लग रहा है तो माइनस लगेगा, अगर प्लस है तो फिर प्लस लगेगा, ठीक है। इस हिसाब से ऑर्डर भी बदल सकता है, ये इधर इधर आ जाए तो उसी हिसाब से R1 R2 जो जिस संख्या का शेष फल होगा उसके स्थान पे आएगा, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। फिर आपको भाग देना है। अब ये गुणा में भी चलता है, ठीक है, गुणा का भी हम करके देखेंगे, यही रूल आपका पावर में भी चलता है, ठीक है, यही किसी और संख्या में और संख्या आप करें, ठीक है, स्क्वायर रूट कुछ भी कर सकते हैं, ये सब में ये चलता है, ठीक है। इसको हम आगे प्रूव करके देखेंगे सबको, ठीक है। पहले हम माइनस प्लस का कोई क्वेश्चन लेके देखेंगे, ठीक है। जैसे मान लीजिए ये क्वेश्चन आता है, यही क्वेश्चन है जो पीछे वाला था, जो आपके पास दो क्वेश्चन, ठीक है, मैंने दोनों लिए n-n लिया n-। अब पहले का आंसर देखते हैं, ठीक है। हमें क्या करना है, n-n में 13 का मान, तो मैंने आपको सिंपली ये बताया संख्या नहीं लिखते उनकी जगह उनके शेष पर लिख दीजिए। अब n में बात लिखने पर शेष पर 8 है तो n की जगह 8 लिख दें, n की जगह n का शेष पर बार का शेष पर 11 है तो 11 लिख दें, n का 8 लिख दें और इसमें 13 का भाग दे दें, तो ये बचा आपका 3/13। अब हमें पता भी 3 में तो भाग लगेगा नहीं 13 का, तो आप लिख सकते हैं शेष पर कितना बच जाएगा, 3 भाग लगेगा नहीं तो 3 का 3 बच जाएगा, ठीक है। अगर दूसरा हम देखें तो m-n/2, n की जगह शेष पर आएगा 8, इस बार n की जगह 11 बटे 13, इस बार बच रहा आपका -3, क्योंकि -3 में 13 का भाग लगेगा नहीं, ठीक है, तो आंसर आपका -3 होना चाहिए, लेकिन माइनस में आप शेष पर नहीं बता सकते, ठीक है। शेष पर जो पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए धन का, तो आप माइनस का आंसर नहीं दे सकते, ठीक है। अगर -3 नहीं आ रहा है तो कोई शेष पर तो बचेगा, पक्का पूछना किसको बचता ही हमेशा शेष पर, ठीक है। तो -3 को आपको पॉजिटिव में बदलना पड़ सकता है कई बार, ठीक है। हम ये मान के चल रहे हैं कि जो संख्या है m और n, हमें ये नहीं पता है ना m बड़ा या n बड़ा, तो ठीक है, m बड़ा या n बड़ा हमें नहीं पता लग रहा, हो सकता है n बड़ा हो n छोटा हो, तो डिफरेंस जो होगा वो 13 से बड़ा बन सकता है, वो शेष पर पॉजिटिव भी बन सकता है और नेगेटिव भी बन सकता है। अगर n छोटा n बड़ा है तो नेगेटिव भी बन सकता है, तो यहाँ बड़े छोटे का पता नहीं होता, फिर भी हमें आंसर तो देना पड़ेगा, ठीक है, एक आंसर देना पड़ेगा, वो भी पॉजिटिव। तो देखिए ये जो नेगेटिव है इसको हम पॉजिटिव में बदल सकते हैं। आप नेगेटिव को पॉजिटिव में कैसे बदल सकते हैं, ठीक है, इसको हम देखें। यहाँ पे आपको देखना है कि भाज्य कितना है, यानी आप किस संख्या का भाग कर रहे हैं, 13 का, तो इस 13 और 3 का डिफरेंस, ठीक है, 13 - 3 कर दीजिए तो आपको मिल जाएगा 10, तो इस -3 की जगह आपका आंसर होगा 10, ठीक है। तो जब भी नेगेटिव आएगा उसको हम पॉजिटिव कर देंगे। पॉजिटिव कैसे बदल रहे हैं, जो भी भाजक है यानी जिसका हम भाग दे रहे हैं उसमें से और इसका ये और ये इन दोनों का अंतर है 13 - 3, तो आपका आंसर आ जाएगा 10, ठीक है। अब ये नेगेटिव प्रिंसिपल का एक अलग से पूरा कॉन्सेप्ट है, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे अपने में, ठीक है। और इसी को भी आगे कंटिन्यू करेंगे कि गुणा अगर हो संख्या है तो कैसे निकालते हैं शेष पर, ठीक है। अगर मान लीजिए संख्याओं पर घात दी गई है, स्क्वायर रूट वगैरह किया हुआ है, ठीक है, तो कैसे करेंगे, तो इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन है, उन्हीं से हम शेष पर आगे निकालते हैं, ठीक है। तो अभी तक के लिए इतना काफी है, धन्यवाद।